एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 67वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ है? 8/5/2022 को हुआ है। उसका जो है वन लाइनर में हम क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। इसमें देखिए जब से बीपीएससी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से जो है बारी बारी से अलग अलग वीडियो हम प्रत्येक बीपीएससी का लाए हैं। और वो जो वीडियो है 10 मिनट से 15 मिनट का है, उसको आप बारी बारी से देख लेना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर सारा डाला हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ये हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से। इसके बाद है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में। और भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नीति कार्यान्वयन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक हो जाएगा। और आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ये हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। इसके बाद है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित थे? तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। इसके बाद है राजकुमार शुक्ल और आज इसके बाद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये हो जाएगा जगदीशपुर से। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला देखिए 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय जी हो जाएगा। इसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द जो है नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। और चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूर्य सेन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और अगला देखिए, ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला देखिए, पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रासरण कहेंगे। और अगला देखिए, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह क्या है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कौन? तो पेड़ पौधा। इसके बाद देखिए, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से। और आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस में भी संगत होना चाहिए? तो ये हो जाएगा RH कारक में।
इसके बाद अगला देखिए, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क में। और अगला देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों यानी तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे। इसके बाद है सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए बी। और निमोनिया किस अंग का संक्रमण है, तो ये हो जाएगा फेफड़े का। इसके बाद है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि वो होता है क्या, तो हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमको जो है ठंडी का अनुभव होता रहता है। इसके बाद रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन से। इसके बाद हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया से। और अगला देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला देखिए, एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो ये कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तो जल का स्तर नहीं बदलेगा। अगला देखिए, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगी, तो ये तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। कहाँ पे, तो ये हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष की बात कर रहा है। यानी यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद जो है निर्वात में, यानी वहाँ पे हवा नहीं है, तो एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगी, तो ये हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। इसके बाद है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का कारण हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। इसके बाद सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। और किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या के कारण। इसके बाद है वह तत्व बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा त्रिक बिंदु। और एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। इसके बाद है किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। और किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है, तो ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। और बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में। इसके बाद है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये हो जाएगा 38 सीटें। और बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये हो जाएगा 2006 में हो जाएगा। इसके बाद झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। और बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है, ये हो जाएगा 7 विभाग। इसके बाद है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित हुए, तो ये हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। यानी कोविशील्ड जो है भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित हुए हैं, तो ये हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। और अटल सुरंग रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग कहाँ हो जाएगा, तो रोहतांग दर्रा में हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा 2017 में।
और नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेशों की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये हो जाएगा लद्दाख की। और ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये हो जाएगा भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये हो जाएगा मेजर जनरल क्रिस डोनहू हो जाएगा। और किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो ये हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन हो जाएगा। इसके बाद है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये हो जाएगा जून 2020 में। और पेगासस स्पाईवेथर किस देश में विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा इजराइल में। और फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा लियाकत अली खान हो जाएगा। इसके बाद है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने। और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध को। और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी जिसका स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ है का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसके बाद शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सासाराम में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये हो जाएगा लोथल हो जाएगा। इसके बाद चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा विजयालय। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा महाकश्यप हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा भारवी ने। और कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। और किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा मद्रास में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला देखिए, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। कौन सा? पट्टी सीमा परियोजना। इसके बाद भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। और बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? तो ये हो जाएगा गया में। इसके बाद सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में। इसके बाद दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। और बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांवर झील बेगूसराय में। इसके बाद ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा गया में। और बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम में। 12 जिले हैं। इसके बाद महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा वेगनर के द्वारा। और सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा जावा, यानी सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो जावा द्वीप के। और एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी का
घूर्णन के कारण। इसके बाद है इल्मेनाइट, जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है। किसका खनिज है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम का। और गंगा के मैदान को एक और किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा जियोसिंक्लाइन के द्वारा, यानी जियोसिंक्लाइन के द्वारा। और वूलर कैसा पानी का झील है? तो ये हो जाएगा मीठे पानी का। और किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये हो जाएगा शनि का हो जाएगा। इसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता हो जाएगा लौह अयस्क खनन हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 67वीं बीपीएससी में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे हैं वन लाइनर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा का डिस्कशन हो गया 67वीं बीपीएससी का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।